बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। फूड सीक्रेट्स विद नज़ा वकार में आपको खुशामदीद। आज मैं बना रही हूँ आलू के कटलेट्स। बहुत ही इजी वे में ये रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी और ये रेसिपी आप टी टाइम में बना सकते हैं और आगे जाके आपको ये रमज़ान में बहुत ही काम आने वाली है। तो चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ हम बनाना शुरू करते हैं। 1 kg के करीब मेरे पास आलू थे, इनको मैंने बॉयल कर लिया और छिलका उतार ली है। अब हम एक मिक्सिंग बाउल लेंगे और इसमें सबसे पहले हम आलू मैश कर लेंगे। व्यूअर्स, ये काम आप कांटे की मदद से भी कर सकते हैं, इस तरह मैशर की मदद से भी कर सकते हैं और हाथों की मदद से भी कर सकते हैं। बहुत ईजी है, इसमें कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। जो चीज़ आपके पास अवेलेबल है आप उससे ये काम कर सकते हैं। ये देखें, कांटे से भी ये बहुत ही आसानी से मैश हो जाते हैं और मैशर से तो और भी जल्दी ये मैश हो जाते हैं। अच्छी तरह हम आलू मैश कर लेंगे। व्यूअर्स, आलू अगर गरम गरम आप मैश कर लें तो बड़ी जल्दी मैश हो जाते हैं। ये आपके लिए एक टिप है। आलू हमने मैश कर लिए हैं। अब ये मेरे पास कुछ वेजिटेबल्स हैं, इनमें है शिमला मिर्च, हरी मिर्चें और हरा धनिया। व्यूअर्स, शिमला मिर्च बहुत ही इसमें मज़े की लगती है। एक गाजर भी है और एक अदद प्याज भी। इनको मैंने अच्छी तरह वॉश करके बारीक चॉप कर ली है। यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ कि आप इसमें बॉयल की हुई मटर भी शामिल कर सकते हैं, बंद गोभी भी शामिल कर सकते हैं। जी, तो अब हम मसाले देख लेते हैं। मसालों में है 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून काली मिर्चें, 1 टीस्पून चाट मसाला, 1 टेबलस्पून है कुटी लाल मिर्चें, 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून ही है मेरे पास साबुत धनिया दरदरा कुटा हुआ। ये सारे मसाले हम एक साथ ही डालेंगे। अगर आप चाहें तो लेमन जूस भी इसमें शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें चाट मसाला शामिल किया इसलिए मैं लेमन जूस इसमें शामिल नहीं करूँगी। अच्छी तरह हम ये सारे मिक्सचर को आपस में मिक्स कर लेंगे ताकि सारे मसाले सारी सब्जियों में अच्छी तरह मिक्स हो जाएं। व्यूअर्स, बहुत ही मज़े के ये कटलेट्स बनते हैं। ना ही इनमें चिकन है ना ही दाल। सिंपल आलू बॉयल करें और वेजिटेबल थोड़ी सी काटें और इस तरह मज़ेदार से कटलेट्स बना लें। मैं इनको इस तरह रोल की शेप में बना रही हूँ। ये शेप मेरे घर में बहुत ही पसंद की जाती है और रूटीन से हट के है। गोल कबाब तो हम अक्सर बनाते रहते हैं, इसी शेप में आप भी बनाएं, सभी को बहुत ही ये शेप पसंद आएगी। तो कटलेट्स मैंने तैयार कर लिए हैं। अब मैं सिंपल एक अंडा लूँगी, थोड़ी सी नमक और काली मिर्च छिड़क के मैं इसको अच्छी तरह बीट कर लूँगी। ना ही हमने इसमें कोई क्रम्स लगाने हैं, ना ही मैदा, ना कॉर्नफ्लोर, ना चावल का आटा। सिंपल हम अंडे में डिप करेंगे कटलेट्स को और फ्राइंग पैन में हम इनको शैलो फ्राई कर लेंगे। है ना आसान? कितनी आसान रेसिपी है। ये हर कोई बना सकता है, बिगनर्स भी इसको बना सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। और रमज़ान में ऐसी रेसिपीज़ की हमें बहुत ही ज़रूरत होती है जो बड़ी जल्दी बन जाएं और मज़े की भी हों और सबको पसंद भी आएँ। जी, तो माशाल्लाह हमारे कटलेट्स बहुत ही मज़े के फ्राई हो रहे हैं, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। इसी तरह आपने गोल्डन सा कलर इनको देना है, ज़्यादा आपने डार्क कलर नहीं करना, क्योंकि हर चीज़ में नफासत बहुत ही अहमियत की हामिल होती है। क्योंकि कोई भी चीज़ हम खाते बाद में हैं, पहले हम उसको देखते हैं, तो अगर देखने में अच्छी ना लगे तो वो फिर मज़ा नहीं आता। इसलिए आपने इन सारी टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करना है ताकि बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही बेहतरीन रेसिपी आपकी तैयार हो। जी, तो व्यूवर्स, अगर आपको आलू की ये कटलेट्स की इजी रेसिपी पसंद आए तो हमेशा की तरह लाइक ज़रूर कीजिएगा और जो लोग भी चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह दी बेस्ट रेसिपीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगी। जी, तो तैयार हो चुके हैं हमारे बहुत ही यमी, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही इजी आलू के कटलेट्स। बनाएं और एंजॉय करें। अल्लाह पाक हम सब का दस्तरखान हमेशा वसी रखे। थैंक्स फॉर वाचिंग। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।